नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। इस समय हम लोग इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के कैंप कार्यालय पे आज एक बैठक रखी गई है। हिंदू राष्ट्र निर्माण को लेकर के एक बैठक रखी गई है, जिससे पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आखिर हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा की क्या तैयारी है, और आज कुछ लोगों का चयन भी हुआ है और लोगों की नियुक्ति भी हुई है। तो प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी से बात करेंगे, जो हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए जो उन्होंने योजना बनाई है और जो प्रक्रिया बनाई है उसको लेकर के वो क्या कहेंगे। आइए चलते उनसे बात करते हैं। आप जो बैठक रखी गई है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि 22 दिसंबर को अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। उस दिन घोषणा होनी होगी। चुनाव की प्रक्रिया जारी है और 22 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होनी है। तो राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसकी तैयारियों को लेकर के आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो लखनऊ में होना है, उत्तर प्रदेश में होना है। इसलिए उसी के उपलक्ष्य में आज बैठक रखी गई थी, और जिसमें कि सभी कमेटियों का गठन किया गया है कि इस कार्यक्रम को हम लोग भव्यता के साथ करना चाह रहे हैं, और भी समय भी है हमारे पास। तो जिसको लेकर के ये कार्यक्रम हम लोगों ने पटेल पार्क है कपूरथला पे, वहाँ पे जगह को चिन्हित किया है, वहाँ पे कार्यक्रम संपन्न होगा। कहाँ से लोग आएंगे? इसमें पूरे प्रदेश से तो लोग, हमारे जो कार्यकर्ता और जो लोग हिंदू महासभा फॉलोअर हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, बल्कि पूरे राष्ट्र से हमारे लोग आएंगे। हमारे लगभग 28 प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष हमारे उपस्थित हो रहे हैं, और पूरे देश से पूरी कार्यकारिणी जो हमारी है प्रदेश की 40 सदस्य, राष्ट्र की 40 सदस्यीय कार्यकारिणी, वो भी उपस्थित हो रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महासचिव आए हुए थे आपके, तो कुछ प्रदेश की कार्यकारिणी में परिवर्तन किया, तो प्रदेश की कार्यकारिणी में कौन कौन सम्मिलित हुआ है? नहीं, प्रदेश की कार्यकारिणी में कोई हमारे परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारी जो कार्यकारिणी है वो बहुत पहले गठन हो चुकी थी, वो कार्यकारिणी मेरी चल रही है। जिन राष्ट्रीय पदाधिकारी की आप बात कर रहे हैं वो हमारे यहाँ से निष्कासित राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको काफ़ी समय पहले निकाल दिया गया था, लेकिन वो अपना 2-4 लोगों को लेकर के एक गुटबाजी के तहत कर रहे हैं। उनसे भी मेरा प्रयास जारी है। मैं वहाँ भी गया था, प्रेस क्लब में भी मैं उनका मिला, मैंने सम्मान किया, और मैंने उनसे आग्रह किया कि हम सब लोग एक साथ बैठ करके हिंदू महासभा को मजबूत करें, न कि अलग अलग गुटों में बंट करके हम इसको कमज़ोर करें। तो आज किन किन लोगों की नियुक्ति हुई है? आज अभी तो हमारे पंकज जी जो प्रदेश संयोजक हैं, उन्होंने सह संयोजक की नियुक्ति की है, और बाकी तो अभी ऐसी कोई नियुक्तियां नहीं है। जैसे कि आज जो का कार्यक्रम मेरा था, जैसे कि टीम वाइज टीम को कार्य देना, जैसे यात्रा का, शोभा यात्रा का काम है। 22 दिसंबर को एक यात्रा निकालने पर भी मंथन हुआ है, जो कि 1090 चौराहा से होते हुए हजरतगंज होते हुए कपूरथला पहुंचेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे जो व्यापारी प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप जायसवाल जी, उनको दी गई है। इसी तरह से ठहराने की, जो हमारे अतिथि बाहर से आ रहे हैं उनके ठहराने की उनकी व्यवस्था पूरी राम तिवारी जी को दी जा रही है। मंच संचालन की जो व्यवस्था है वो पूरी पंकज तिवारी जी को दी जा रही है। इसी टाइप में जैसे बाइकों का लगभग हमने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 1000 बाइक की यात्रा निकलेगी, जिसमें बाइक होगी उसमें अंशुमान त्रिवेदी और गौरव शुक्ला जो हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको दी जा रही है। इस हिसाब से हर कार्य को अलग अलग बांटा जा रहा है, जिससे कि इस कार्यक्रम में भव्यता लाई जाए और ये एक आगाज हो हिंदू महासभा का कि हाँ, इतने बड़े पैमाने पे कार्य हुआ है। आज जो आपको पद दिया गया है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ये नाम हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं। बचपन से भी हमने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी थी, और यही नहीं, हिंदू महासभा ही नहीं, इससे पहले भी हमने अपने, जब हम 9th क्लास में थे, मात्र 9th क्लास में थे और घर से भाग के जाके कार सेवा में गए थे, तब से हमारे अंदर जो ज्वाला थी कि हमें अपने इसी भारत देश को क्यों नहीं हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। सब कुछ हमारा अपना है, सब कुछ हमारे पास है, तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते। इसी के दौरान हम, वैसे तो हमारा कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं था, उद्देश्य नहीं था, वो था बस छोटे छोटे लेवल पे हम समाज के प्रति लगातार काम करते रहे, हर चीज़ में भागीदारी रखी। फिर थोड़ा सा हम सामाजिक लेवल में अपने संस्था के साथ जुड़े, वहाँ पर भी हमने सामाजिक लेवल पे जो भी हम वर्क कर सकते थे किया।
लेकिन मेरे अंदर जो ज्वाला जगी हुई थी कि हमको हिंदुत्व के लिए जो काम करना है, ऐसे तो हम कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और उसी उद्देश्य से हम आए थे। जब हमने अशोक सिंघल और माया उनको सुना था वहाँ पर, तो तब से अंदर जो जगी हुई थी बात को, तो आए तो हम भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व के लिए, लेकिन वो चीज़ें भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बिखर रही हैं जो हम लोगों को बहुत चोट देती है। हमारे जैसे बहुत सारे युवा वर्ग, हमसे छोटे भी, हमसे थोड़ा सीनियर भी, इस लेवल पे सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, और कोई कमी नहीं है, हम हैं, हम जिम्मेदारी लें। जिस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ था और एक चीज़ हो गई कि ये हिंदुस्तान हमारा है, ठीक इसी तरीके से हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर सकते। और इसी पैमाने पे हम वर्क करते हैं, और इसी पैमाने के लिए मुझे आज बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है हिंदू महासभा से। अब मेरे लिए लगता है कि इम्पोर्टेंट लड़ाई अब मेरे पास वक्त आया है कि जो मुझे लड़नी है। और यही नहीं, मैं चूँकि कहा जाता है कि महिलाएं घर की किचन तक जा सकती हैं, तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं हर घर में, जैसे कि आज भी मेरे साथ कुछ महिलाएं आई थी, समय थोड़ा सा कम था जो मुझे बताया गया, वरना हम कोशिश तो मेरी यही होती कि 60-70 महिलाएं तो एक झटके में ही हम ले आते, क्योंकि जा चुकी हूँ, मिल चुकी हूँ, बैठती हूँ, उनके साथ रोटी भी पकाती हूँ, उनके साथ मस्ती भी करती हूँ, और उनके अंदर एक ज्वाला जगाती हूँ, तुम्हारे बाद क्या, तुम्हारे बाद बच्चे क्या करेंगे, तुम्हारे बच्चे किस लेवल पे जाएंगे। और जो अभी अनुभव हुआ है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, जो भी प्रकरण हुआ है, उसकी वजह से अब और उल्टा फ़ोन आता है, दीदी कुछ कर नहीं रही हो, दीदी कुछ कर नहीं रही हो। तब हमने सर से, हमारे पंकज तिवारी जी जो संयोजक जी हैं, उनसे मैंने कहा कि मुझे अब लगता है कि अब मुझे आप डाल ही दो, मैं नहीं रुकने वाली, क्योंकि मुझे जब तक एक मजबूत प्लेटफॉर्म, मेरे पीछे अगर 10 लोग नहीं होंगे तब हम कहाँ कर पाएंगे अकेले। लेकिन हम प्रदेश सही संयोजक का आपको जिम्मेदारी दी गई जी है, जी, तो 22 के लिए कितनी महिला आपके द्वारा मिलेंगी हिंदू महासभा को? मैक्सिमम जितना भी हो सकेगा। और यही नहीं, लखनऊ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहर से भी ले आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमने जहाँ से काम शुरुआत की है वो गाज़ियाबाद से हमने शुरुआत की है अपने जीवन में, सामाजिक लेवल पे और कह दो कि राजनीतिक लेवल पे, ठीक है, वहाँ से काम शुरू किया है। अयोध्या मेरा अपना खुद का एरिया है, और इसके अलावा सुल्तानपुर हो गया, बहुत सारी जगह ऐसी हैं। आए दिन बच्चियों पर, महिलाओं पे दुष्कर्म की आप वारदात सुनती होगी, हाल ही में अभी उन्नाव में भी एक बच्ची के साथ हुआ है, तो ऐसे क्षेत्रों में आप क्या कार्य करेंगे? ऐसे क्षेत्रों में काम करने का, भाई देखिए, ऐसा है कि जिस लेवल पे हम बोल सकते थे, जितना मुझे जगह दी गई थी बोलने की, वहाँ तक तो हम बोलते थे, लेकिन जब मेरे को गुस्सा आता है तो फिर मैं ट्विटर पे आ जाती हूँ, फिर मुझे ये नहीं दिखता है मैं किस ब्रांड पे काम कर रही हूँ, किस लेवल पे काम कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमको हर घर में जाके बतानी हैं, समझानी हैं, और यही चीज़ें नहीं हो रही हैं। 50% बात करते हैं, 30% पे रुके हुए हैं। 50% महिलाएं एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करके कहाँ तक पहुँची हैं, आप खुद देख रही होंगी, आप खुद महिला, आप खुद को भी महसूस होता होगा, आप खुद भी जाती होंगी, लोगों से बताती होंगी चीज़ों को, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। तो हमारा अलग है, और अलग जगाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। हफ्ते भर बाद जो है आरोपियों की गिरफ्तार हुई, तो इसमें किसकी लापरवाही आप कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं शुरू से इस बात पे पहले भी बयान दे चुका हूँ कि लापरवाही तो सरकार की है, गिरफ्तारी तो होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से अन्य पार्टियां इस राजनीतिक इसको मुद्दा बना रही हैं, क्योंकि चुनाव सर पे है, और इस पर मुद्दा बना करके जो रोटी सेकने का काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो घटना है, जो कांड हुआ है, उस पर बात करें। और जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, पीट कर किसी को मारा गया है, गाड़ी से खींच करके निकाल के मारा गया है, वो भी गलत है। मैं तो उनकी भी निंदा करता हूँ क्योंकि आत्मरक्षा के लिए कोई गाड़ी भगाता है, कोई कुछ करता है, लेकिन जिस हिसाब से गाड़ियों से खींच करके उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनकी हत्या की गई, वो भी तो गलत है। वो कौन से किसान हैं भाई? वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? उनके पास कहाँ से लाठी डंडे हथियार आ गए? तो ये, और इसका पूरा ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत ये सारी घटनाएं हुई हैं, और ये हर
पार्टी आज उसी को भुनाना चाहती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, हर पार्टी उसी पे लगी हुई है। आज गिरफ्तारी हुई है, आज रात के 12 बजे मंत्री जी का लड़का गिरफ्तार हुआ है। तो वो तो न्याय प्रक्रिया है, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, गिरफ्तारी हुई है, जेल जाएगा, जो भी उचित कार्रवाई होगी प्रशासन शासन करेगा। लेकिन जिस हिसाब से ये घटनाएं घटी हैं, क्या उनको जो ये मुआवजा दे दिया गया, मुआवजा देने से सारी चीज़ें समाप्त हो गई? सरकार ने जो मुआवजा 45 लाख रुपए की घोषणा, 50 लाख रुपए की घोषणा की कि वहाँ से चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है और विपक्षियों की पूरी कूटरचना है, जिसके तहत इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। नहीं तो ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाता है इस टाइप के दंगे कराए जाते हैं। कोई जाकर के लखीमपुर में बैठ जाता है तो कोई सीतापुर में बैठ जाता है, और इस टाइप में लोगों को उस्का करके और इस टाइप के दंगा फसाद कराए जाते हैं। मैं तो सभी से अपील करूंगा, किसान हो चाहे जो हो, कि इस टाइप के किसी भी पार्टी के बहकावे में ना आए और इस टाइप के कोई दंगा फसाद न करें।